अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल शेख, तालिका मॉनिटरिंग ऑफ़िसर मीरपुर ख़ास। सब टीचर्स को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तकरीबन हमने ये नोट किया है कि तकरीबन जो इश्यूज़ हैं मीरपुर ख़ास तालिके के पीएमएस के हवाले से वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं, मगर अभी भी कुछ इश्यूज़ बाकी हैं। तो उन इश्यूज़ के लिए हमने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें आप अपना डेटा ऐड करके हमें भेज सकते हैं और हमें पता लग सकता है कि आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं आपको गूगल फॉर्म का एक शॉर्ट सा क्लिप समझा देता हूँ किस तरीके से आपने गूगल फॉर्म फिल करना है और उसको किस तरीके से अपने इश्यूज़ मेंशन करना है। एक लिंक आपको शेयर कर दिया गया है ग्रुप के ऊपर, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का आपका मोबाइल पर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपसे ईमेल मांग रहा है कि आप कौन सी ईमेल यूज़ करते हैं, उसको आपने टिक कर देना है। डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली आप सबका मीरपुर ख़ास होना चाहिए। वैसे मैं मीरपुर ख़ास ताल को डील कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी और तालके के भी हैं तो वो आप वो तालका सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मीरपुर ख़ास तालका सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका सेमेस कोड आपने लिखना है यहाँ पे। ख्याल कीजिएगा कि सेमेस कोड आपके स्कूल का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई गलती ना हो। मैं एक डमी सा नंबर हमने लिख दिया है। अगर आप सेमेस कोड एक्सीड करेंगे तो आपको कहेगा कि 9 डिजिट के अंदर लिखें, क्योंकि आपका सेमेस कोड 9 डिजिट का होता है। तो हम 9 डिजिट का सेमेस कोड लिख देते हैं यहाँ पे कोई भी मैं नाम लिख देता हूँ। आपने अपने स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल आईडी लिखनी है। मैं अगेन एक डमी पर्सनल आईडी लिख रहा हूँ। ये आपकी जो पर्सनल आईडी होती है ये 8 डिजिट की होती है। अगर आप 9 डिजिट पे जाते हैं तो वो आपको लिमिट कर देगा कि आपने पर्सनल आईडी अपने 8 डिजिट की ही रखनी है। इसी तरीके से आप अपनी नाम लिखेंगे। आपका जो नाम है, आपके नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में आपसे रीज़न पूछेगा कि आपका क्या रीज़न है। अच्छा, मैं सब रीज़न को शॉर्ट सा थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूँ। अगर कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनके एनआईसी में करेक्शन रिक्वायर्ड है, जैसे किसी का 1 नंबर का मसला है, किसी के 2-3 नंबर्स का मसला है, एनआईसी नंबर गलत है उनका, तो वो सीएनआईसी करेक्शन के ऊपर टिक करेंगे। सीएनआईसी करेक्शन पर टिक करने के बाद वो आपसे नेक्स्ट का ऑप्शन मांगेगा। आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे करेक्ट सीएनआईसी मांगेगा आपका, जो भी आपका करेक्ट सीएनआईसी वो आपने यहाँ पे लिखना है विदाउट एनी डैशेस। ये आपने एनआईसी नंबर अपना करेक्ट लिख दिया। अगर आप एक भी डिजिट आगे जाते हैं तो आपको लिमिट करेगा, क्योंकि हमारा एनआईसी नंबर 13 डिजिट का होता है। और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। मैं भी आपके सबमिट पे क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि आपको मज़ीद ऑप्शन समझाने, तो मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है मोबाइल रीसेट का। अगर किसी ने मोबाइल चेंज किया है, मोबाइल चोरी होने की सूरत में, ख़राब होने की सूरत में या गुम होने की सूरत में, तो वो मोबाइल रीसेट पे क्लिक करेगा और नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देगा। ठीक है, इसमें मज़ीद आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा मोबाइल रीसेट में। इसी तरीके से अगर आपने पासवर्ड चेंज किया था और आप पासवर्ड भूल चुके हैं और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है। ये ख्याल कीजिएगा कि अब अगर आप पासवर्ड चेंज करवा लेते हैं, तो रीसेट करवा लेते हैं, तो मज़ीद दोबारा पासवर्ड चेंज नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लॉगिन कर लेते हैं अपने सेम पासवर्ड से, जो कि सीक्रेट 123 है, तो वो आईडी सिर्फ आप ही के पास लॉगिन रहेगी, मज़ीद किसी और के पास नहीं जा सकती। तो अब मैं मशवरा आपको दूंगा कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड चेंज ना करें, उसको सेम पासवर्ड रहने दें जो कि सीक्रेट 123 है। इसी तरीके से मोबाइल रीसेट का मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। अगर कोई स्टाफ कंटिन्यूसली मोबाइल रीसेट का डेटा हमें भेजता रहेगा, कंटिन्यूस मोबाइल चेंज करेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि रेयर कंडीशन के अंदर आप पासवर्ड मोबाइल रीसेट की हमें रिक्वेस्ट भेजें। हमें हेड ऑफ़िस से कहा गया है कि साल में एक दफ़ा एक मोबाइल रीसेट होगा, तो कोशिश कीजिएगा इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा मल्टीपल टाइम मोबाइल रीसेट करवाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है आपका स्कूल लोकेशन अपडेट। जैसे कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र एक इस जगह से दूसरी जगह, तो उनकी लोकेशन अपडेट का इशू होता है। या फिर उसके बाद जो ऑप्शन है एम्प्लॉय लोकेशन अपडेट, इसमें ऐसे लोग आएंगे जिनकी बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र होती हैं तो वो पीएमएस में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती।
तो इन दोनों केसेस में आपने को ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या तो एम्प्लॉई लोकेशन अपडेट में या स्कूल लोकेशन अपडेट में। स्कूल लोकेशन अपडेट करने के बाद आप नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके स्कूल की लोकेशन आपने लिखनी है, जो कोऑर्डिनेट्स आप गूगल मैप से अपने ले सकते हैं, करंट लोकेशन, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर 25.96 और 16.69.68, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपकी लोकेशंस आ सकती हैं। कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, वो आप जब गूगल मैप पे जाएंगे, मैं आपको वहाँ पे जाके दिखा देता हूँ गूगल मैप पे। ये आपने गूगल मैप पे क्लिक किया, ये गूगल आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ से ये ब्लू कलर का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपकी करंट लोकेशन उठा लेगा। जब ये करंट लोकेशन पे आ जाएगा, ये ब्लू पिन पॉइंट आपने इस पर थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे 25.513182, ये आपने कॉपी कर लेने हैं, लैटिट्यूड में डाल देने हैं, और 69.014018 ये कॉपी करके आपने लॉन्गिट्यूड में डाल देना है। तो ये आपकी दोनों लोकेशन आ गई। अब थर्ड चीज़ जो आपसे मांग रहा है वो आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर मांग रहा है। अगर आपने बायोमेट्रिक चेंज करवाई है तो आप एम्प्लॉय लोकेशन अपडेट पे क्लिक करके लोकेशन लिखेंगे अपने करंट स्कूल की, और आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे, अपलोड करेंगे, और आपकी मोबाइल स्टोरेज में पड़ा हो या तस्वीर में कहीं पड़ा हो, वो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। ये आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे अपलोड होने के बाद आपने सबमिट कर देना है। अगेन मैं सबमिट बटन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, आपको मज़ीद ऑप्शन समझा देता हूँ। इसका लास्ट ऑप्शन है इवनिंग शिफ्ट स्कूल। ये बहुत ही चंद स्कूल्स हैं, मेरे पास तालके के अंदर तो 15-16 स्कूल हैं जो इवनिंग शिफ्ट में हैं। उन स्कूल्स का प्रॉब्लम है कि उनका लेट मार्क हो रहा है। तो अगर ऐसे स्कूल हैं जिनका लेट मार्क हो रहा है, वो काइंडली इवनिंग शिफ्ट स्कूल को सेलेक्ट कर लें, ताकि उनके स्कूल्स की टाइमिंग चेंज कर दी जाए, इवनिंग शिफ्ट के हिसाब से कर दी जाए। तो ये आपके 6 ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे टीचर्स क्लेम करते हैं कि हमारे पास बफरिंग हो रही है, सर्वर एरर आ रहा है, कनेक्शन एरर आ रहा है, टाइम आउट का इशू आ रहा है, इस तरह का कोई भी अगर इशू आपके पास आ रहा है तो वो काइंडली इसमें रिपोर्ट नहीं कीजिएगा इस गूगल फॉर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वो रीज़न मेंशन नहीं है। और ये जो इश्यूज़ होते हैं वो आपके बेसिकली लोकल लेवल पे इंटरनेट के इश्यूज़ हो सकते हैं, और सर्वर पे लोड ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। ये आपके जेन्युइन इश्यूज़ थे जो मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं रीज़न के अंदर। इसके अलावा अगर कोई इश्यूज़ फ्यूचर में आते हैं तो मैं यहाँ ऐड कर दूँगा, और अगर आपके पास कोई इस तरह के मज़ीद कोई इश्यूज़ हैं तो मुझे आप बता सकते हैं, ताकि मैं इसमें वो ऑप्शंस ऐड कर दूँ। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।